नमस्कार मित्रों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि परीक्षाओं में और भी बहुत सारे कंपटीशन में फॉर्म फिलअप के समय भी इसकी समस्या आती है कि प्रतिशत निकाला कैसे जाएगा। जैसे कुल अंकों का दिए गए अंकों के साथ प्रतिशत या कोई पैसे का प्रतिशत, कोई भी आंकड़ा का प्रतिशत आप कैसे निकालेंगे। आज आपको मैं प्रतिशत निकालने के लिए बता रहा हूं। अभी जो बिहार बोर्ड के नियमानुसार अगर मैट्रिक इंटर की परीक्षा को देखें तो टोटल दिए गए मार्क्स जो होते हैं 500 के होते हैं। अगर उनमें से आप कुछ अंक प्राप्त किए तो आपके कितने प्रतिशत हुए। जैसे अगर 500 का 300 आपने प्राप्त किया है तो 500 का 300 कितना प्रतिशत हुआ। तो देखिए बहुत आसान है। दिए गए अंक में से हमने कुल अंक कितना है 500, उनमें से आपने प्राप्त किया कितना 300। तो प्राप्त किए गए अंक में से दिए गए कुल अंक को भाग दे दीजिए। तो कुल कितने अंक है 500। और जब प्रतिशत निकालने की बात कहे तो आप 100 से गुना कर दीजिए, बेहिचक आपका प्रतिशत निकल जाएगा। जब भी प्रतिशत निकालिए तो आप 100 से गुना कर दीजिए। तो इसके लिए आप छोटा सा फॉर्मूला भी बना सकते हैं। क्या? प्राप्त अंक बट्टे कुल अंक गुना 100। इसमें से आप 100 गुना कर सकते हैं तो आपका जो है ये आंसर आपका जो निकल जाएगा प्रतिशत में। आप देखिए इसको 0 पर से भी काट सकते हैं। तो कितना बन गया 3/5 गुना 100। आप इसको काट दीजिए। देखिए 5 दूना 10, 1 0 बचा 20, 20 पंचे 100 और 20 गुना 3 कीजिए तो 20 तिया 60% में आप लिख सकते हैं इसको। यानी आपने 500 में अगर आपने 300 का अंक प्राप्त किया है तो आपने कुल कितने का प्राप्त किए तो आपने 60% अंक प्राप्त किए। उसी तरह किसी बच्चे ने, तो इसको अब अगर हम फॉर्मूला में बैठा दे तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि प्राप्तांक बटे कुल अंक गुणा कर दीजिए आप 100 से। आपका प्रतिशत वाला सवाल फटाफट निकल जाएगा। आप में कोई दिक्कत नहीं होगी इसको निकालने के लिए। इसीलिए आप जब भी प्रतिशत निकालिएगा तो ये हेजिटेशन आपका दूर हो जाएगा। अब मान के चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल अब दूसरा ले सकते हैं आप। अगर किसी बच्चे ने 700 अंक का परीक्षा दिया और 700 का उसने कितना प्राप्त किया 400 प्राप्त किया या 420 प्राप्त किया, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, वो कितना प्रतिशत निकाल पाया इसमें से। तो आप वही कीजिए, प्राप्तांक कितना है 420 और कुल अंक उसके कितने हैं 700। और आपको जब भी प्रतिशत निकालने की बात कहे कि इतना का इतना कितना प्रतिशत, तो आप कितना परसेंट निकाल रहे हैं, तो परसेंट निकालने के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ता है। तो क्या फॉर्मूला है, प्राप्तांक कितने के आप प्राप्त 420, कुल अंक कितने हैं 700। अब आपको प्रतिशत निकालना है इसलिए 100 से गुना कर दीजिए आप। अब देखिए 2 0 आप यहां से काट सकते हैं, बच क्या गया 420। 420 में से आप 7 को भाग दे दीजिए तो 7 छक्के 42 आप काट सकते हैं। 7 छक्के 42, 1 0 बचा उतार दिए। तो आप इसको कितना प्राप्त कर रहे हैं 60%। आप अगर 700 में 420 अंक लाए हैं तो आपका 60% अंक प्राप्त हो रहा है। उसी तरह अगर कोई भी अंक का प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला में आप बैठा करके उसको प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब एक और उदाहरण आपके लिए हम देते हैं। यह तो परीक्षाओं से संबंधित है। अब कोई भी विषय से हो या कोई भी मुद्दे पर अगर आप प्रतिशत निकालना चाहते हैं इसी तरह का निकलेगा। अगर दिया हुआ सवाल है अगर आपका
6,000 का आपको कहेगा 6,000 का आपने 400 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है आपको निकालने कहेगा। तो आप कैसे निकालेंगे इसको? बस प्राप्तांक बट्टे कुल अंक, यहां तो अंक की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कितना दिया हुआ है, कुल दिया हुआ जो है वो नीचे चले जाएगा, उनमें से कितना का निकालना वो ऊपर आ जाएगा। देखिए 6,000 का 400 दिया गया है, 400 ऊपर कर दीजिए आप। और कुल का कुल कितने हैं, 6,000 है। अब इसमें एक प्रतिशत मांग रहा है, कितना प्रतिशत? तो आप आंख बंद करके 100 से गुना कर लीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 जीरो कट गया, आप 1 जीरो शेष जो बचा इससे काट सकते हैं। अब आपका कितना बच गया, 40/6। 40/6। आप चाहें तो इसको पूर्णांक में प्रतिशत लिख सकते हैं, अथवा इसको आप दशमलव में भी प्रतिशत में लिख सकते हैं। आप भाग दे दीजिए इसको, 6 छाके 36, हासिल बचा 4, 4 में 1 जीरो उतारेंगे तो हो जाएगा 40, फिर 6 छाके 36, फिर 6 छाके 36, यानी 6 आते रहेगा। अब इसमें परसेंट बैठा सकते हैं, बन गया आपका प्रतिशत। यानी कि 6,000 का आपका 400 कितना प्रतिशत बनता है, तो 6.66% बनता है। तो इस तरह से आप किसी भी दिए गए अंक को प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा, आशा करते हैं। और इसलिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर और लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद।